सोचना चाहिए कि हम लोग जैसे महिलाएं, उनकी माँ भी जो आती हैं, महिलाओं की कोई एक जाति नहीं होती है। और हम लोग जैसे ही महिला, एक स्त्री, उनको 9 महीना कोख में रखकर 10वें महीना पैदा करती है और अपने स्तन का दूध पिलाकर जिगर वाला बनाता है मर्द को, और उस मर्द महिला को गलत बोलते हैं। किसी भी मर्द अगर महिला को गलत बोलते हैं, उसको मर्द नहीं माना जाता। निकलने नहीं देंगे उनको तो 10 मिनट तो अपना चैनल पे रहने नहीं दिए, जैसी पोस्ट किए उनको तो डिलीट मारना पड़ा। और चैलेंज करने की बात करते हैं, उनको तो डिलीट करना पड़ा। और बात कर रहे हैं चैलेंज की, कि चैलेंज करते हैं, क्या चैलेंज करेंगे वो? उनको तो डर सी ऐसी मतलब ये हो गई कि उनको डिलीट करना पड़ा पोस्ट को। और बोले क्या दोबारा कि हमको कोई गलत से मेरा आईडी को हैक करके कोई पोस्ट किया है, और वो चैलेंज की बात करेंगे। उनकी खुद जैसी की तैसी हो गई और वो चैलेंज करेंगे। और सभी बहुजन को मैं बोलती हूँ कि अपने बेटी बहनों का रक्षा स्वयं करो, खुद रोड पे लड़ो, अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरो। कोई सरकार से कुछ नहीं होने जानी। अभी दलित के नेता है, अपने आप को बोलते हैं कि हम ब्रांड है, चिराग पासवान ब्रांड है। क्या ब्रांड? आज कहाँ गए हो? चिराग पासवान का आयोग कहाँ गया? अभी जो जीजा आयोग चला रहा था, क्या और कोई पासवान नहीं था? और कोई उसकी जाति का कोई नहीं था पढ़ा लिखा? तो उसी का बनेगा। चिराग पासवान अपने जीजा आयोग बनाएगी। आपको तो पता है कि वो बोलते हैं कि हम बीजेपी के हनुमान हैं। वो क्यों बोलेंगे? अगर वो दलित समाज के वो बेटा रहते हैं तो उनका तो एनडीए कब के कब छोड़ देना चाहिए था। सर, आप देख रहे हैं जनखबर पास्ट, हमारे साथ नीति कुमारी हैं, एसी एसटी प्रकोष्ठ हैं। और चलिए इनसे बात करते हैं। जो हाल ही में एक क्लिप वायरल हुआ था सरिता पासवान जी का, जो कि उन्होंने बागेश्वर मुखिया के बारे में क्या बोले थे नहीं बोलते थे, तो आप लोग वीडियो में देखे थे। पर उसी मुद्दों को लेकर आशुतोष कुमार हैं, जो कि भूमिहार ब्राह्मण करके कोई मंच चलाते, उन्होंने सरिता पासवान के बोले थे, अभद्र भाषा से टिप्पणी के थे। उसी बात को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बोलिएगा? आशुतोष कुमार जी सरिता पासवान को अभद्र भाषा को प्रयोग करते हैं और सरिता पासवान पे अभद्र टिप्पणी करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी कास्ट की महिला को, किसी भी मर्द को ये शोभा नहीं देता उसको अपशब्द बोलने का। उनको पहले एक बार गलत बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम लोग जैसे महिलाएं, उनकी माँ भी जो आती हैं, महिलाओं की कोई एक जाति नहीं होती है। और हम लोग जैसे ही महिला, एक स्त्री, उनको 9 महीना कोख में रखकर 10वें महीना पैदा करती है और अपने स्तन का दूध पिलाकर जिगर वाला बनाता है मर्द को, और उस मर्द महिला को गलत बोलते हैं। किसी भी मर्द अगर महिला को गलत बोलते हैं, उसको मर्द नहीं माना जाता। ठीक है? पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में और हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि दूसरे भी समाज की महिला हो, अभी सरिता पासवान पासवान का बात नहीं है, हर महिला की बात है। ये सब शब्द नहीं देता, ये कोई संस्कार में नहीं होता है, ये अच्छे संस्कार का नहीं है। किसी भी जेंट्स को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। उससे ही उनका संस्कार पता चलता है कि वो कैसे घर से हैं, कैसे समाज से हैं। आशुतोष कुमार ने तो ये भी बोला कि जो आपका आका है श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका भी हम विरोध करते। पहले आका से अपना जाके पूछ लीजिए, उसके बाद हमारे पर टिप्पणी कीजिएगा। सरिता पासवान को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि आपको हम निकलने नहीं देंगे। क्या निकलने नहीं देंगे? उनको तो 10 मिनट तो अपना चैनल पे रहने नहीं दिए, जैसी पोस्ट किए उनको तो डिलीट मारना पड़ा। और चैलेंज करने की बात करते हैं, उनको तो डिलीट करना पड़ा। और बात कर रहे हैं चैलेंज की, कि चैलेंज करते हैं, क्या चैलेंज करेंगे वो? उनको तो डर सी ऐसी मतलब ये हो गई कि उनको डिलीट करना पड़ा पोस्ट को। और बोले क्या दोबारा कि हमको कोई गलत से मेरा आईडी को हैक करके कोई पोस्ट किया है, और वो चैलेंज की बात करेंगे। उनकी खुद जैसी की तैसी हो गई और वो चैलेंज करेंगे महिलाओं के साथ। और वो भी सरिता पासवान पासवान जी के, कोई भी दलित समाज की महिला के साथ कोई गलत बोल रहा है, ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे किसी भी समाज का महिला का हो। ये बिल्कुल गलत है और ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं तो सभी बहुजन को बोलती हूँ, मैं भी एक बहुजन समाज की मैं एक लड़की हूँ, और सभी बहुजन को मैं बोलती हूँ कि अपने बेटी बहनों का रक्षा स्वयं करो, खुद रोड पे लड़ो, अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरो। कोई सरकार से कुछ नहीं होने जानी। अभी दलित के नेता है, अपने आप को बोलते हैं कि हम ब्रांड है, चिराग पासवान ब्रांड है। क्या ब्रांड? आज कहाँ गए हो? चिराग पासवान का आयोग कहाँ गया? अभी जो जीजा आयोग चला रहा था, क्या और कोई पासवान नहीं था?
और कोई उसकी जाति का कोई नहीं था पढ़ा लिखा, तो उसी का बनेगा। चिराग पासवान अपने जीजा आयोग बनाया, क्यों? पूरे बिहार का नहीं था पासवान, नहीं थे पढ़े लिखे। आप वो पासवान के नाम पे सिर्फ खाली वोट लेते हैं, वो कोई कुछ नहीं करता। सरिका पासवान जी का इतना जो सोशल मीडिया पर वायरल किया, चिराग पासवान जी इस पर ट्वीट करके अभी तक कुछ नहीं लिखे। क्यों लिखेंगे भाई? आपको तो पता है कि वो बोलते हैं कि हम बीजेपी के हनुमान हैं, वो क्यों बोलेंगे? अगर वो दलित समाज के वो बेटा रहते हैं तो उनका तो एनडीए कब के कब छोड़ देना चाहिए था। क्या वो समाज के लिए कब लड़ाई लड़े हैं? इतने सारे महिलाओं बेटियों के समाज के साथ जो रेप होती है, बलात्कार होता है, हत्या होता है, क्या कभी चिराग पासवान को आवाज सुने? कभी चिराग पासवान कभी अपने आईडी से कभी ये चीज किया? आप अभी कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी का जब जन्मदिन था, उस दिन SC/ST आयोग वाले ने कर दिया कि भीम जी का, अम्बेडकर जी के अपमान किया। आपने देखा? कुछ दिन चला ना। और जब इतना सारा चीज हो रहा है तो क्या SC/ST आयोग नहीं देख रहा है? इस पे कहाँ आवाज उठा रही है आयोग? कहाँ गया चिराग पासवान जी का आयोग SC/ST? चिराग पासवान जी कहाँ है? अभी मैंने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि राजगीर तरफ कुछ बहुजन भीम करके संकल्प भीम संवाद समाग्र जी सम्मेलन कुछ होने वाला चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं चिराग जी से ये बात पूछना चाह रहे हैं कि जिस समय चिराग जी के सामने उनके पिताजी का जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, वो तो अपना बदला लिया ही नहीं। उस समय रो रो के आप ही लोग के चैनल पे बोल रहे थे ना कि मेरे पिताजी का अपमान हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां टूटी, फिर उन्होंने बीजेपी को हनुमान बन के बैठे हुए हैं, बात करते हैं बहुजन की। कहाँ बहुजन की कुछ आवाज के लिए बात करते हैं? अभी कुछ दिन आरक्षण समाप्त करने की बात हो रही है और अभी बहुजन की वहां पर संवाद चला रहे हैं। भाई कैसी राजनीतिक है? जब चुनाव नजदीक आएगा तो सिर्फ पासवान समाज का वोट चाहिए, बस वही चीज के लिए आप वो तो संसद बोलते बनेंगे। कि वो तो बोलते कि पासवान समाज हमारा समाज है, पासवान समाज हमारा सपोर्ट में है। क्या सपोर्ट करेंगे? कितने लोग सपोर्ट करेंगे? आज के डेट में जितना भी युवा पढ़े लिखे हैं ना, वो चिराग पासवान का कोई सपोर्ट नहीं करते। पासवान समाज पे वोट लेना वो बंद कर दे। पासवान नाम पर वो पासवान नहीं है, वो चिराग पासवान नहीं है, चिराग पांडे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? मैं सही बोल रही हूँ। टाइटल लगा ले चिराग क्या पासवान। टाइटल? क्या चिराग पासवान टाइटल लगाने से क्या टाइटल हो जाएगा? आप पासवान लगा रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। चिराग पासवान नहीं है, चिराग पांडे है, ठीक है। कभी कोई दलित समाज का, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो हम लोग महापुरुष लोग का, जिनको हम मानते हैं, जानते हैं, जिनकी संविधान के बारे में, क्या वो कभी पासवान जो है, वो पासवान अपने इतने सारे जो बिहार में जो घटनाएं हो रहे हैं उस पे चिराग पासवान जी क्या दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? अगर वो पासवान होते तो जितने दलित समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उनको एनडीए कब के कब छोड़ देना चाहिए था। दूसरी बात कि अगर वो सचमुच में बिहार का और दलित का नेता है, दलित का बेटा है, तो उनको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आवाज उठाते नहीं है। सिर्फ उनको पासवान समाज का वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब बोल रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखे थे कि हमको बिहार बुला रहा है, और एक उनका कार्यकर्ता है जो होल्डिंग लगाता है कि हमारे नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ने अब वाले। मैं आपसे बता रही हूँ कि चिराग पासवान जी पूरे बिहार में 243 वोट पे अब वो चुनाव लड़ेंगे, तो अभी तक आप बताइए कि पूरे बिहार में कितने पासवान उनका विधायक है? केगो उनका चिराग पासवान का पासवान जाति का विधायक है, केगो उनका रविदास समाज का विधायक है, केगो उनका धोबी का विधायक है। जात की मैं आरक्षण की बात कर रही हूँ, मैं बहुजन की बात कर रही हूँ। अगर चिराग पासवान 43 वोट पे लड़ेंगे और सीट जीतेंगे तो उनका दलित समाज कहाँ गया? बताइए आप ही। सिर्फ उनको जीजा दिखाई दे रहा था। चुनावी वर्ष में दनादन आयोग अब का रह गई गठन बात, हुआ। अभी आपने एक वर्ड बोले कि चिराग पासवान जी बोल रहे हैं मुझे बिहार बुला रहा था, तो चिराग पासवान जी कहाँ के राजनीति कर रहे थे? लंदन का, पेरिस का? जो अब उनका बिहार की बात आई कि बिहार के लोग बुला रहे हैं, बिहार का लोग वो राजनीति कहाँ के कर रहे थे भाई? संसद है आपको बगल के है ना जी, हाजीपुर का, ये बिहार में नहीं आता है क्या? जो जीजा जी का सीट दिए अपनी बहन को, वो कहाँ का था? वो कहाँ के राजनीति कर रहे थे जो आज उनको जनता बिहार बुला रहे हैं? जब नजदीक समय आएगा तब। अभी क्यों नहीं आए? आप बता रहे हैं कि हमको जनता ने बिहार बुला रहा है, तो इतने दिन से बिहार क्यों नहीं आए? जब नजदीक समय आएगा तो उनको बुला रहा है। जिस समय चिराग पासवान जी को पिता
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बोला गया था तो बोले कि नहीं, हमको राजनीतिक बिहार का नहीं करना है, ठीक है। और बेटा भी वही चीज किए और अब कर रहे हैं कि हमको जनता बोला। जनता को कहाँ से गुमराह कर रहे हैं? अब जनता जाग चुकी है, बहुजन जाग चुका है। बहुजन भी आज के डेट में सारा फास्ट है। अब देख रहे हैं सोशल मीडिया से कि मेरे लिए चिराग पासवान जी का अभी के गो नेता है बताइए? दलित का के गो नेता है जो पूरे अपने बहुजन समाज के लिए आवाज उठाता है? आखिर बिहार में बहुजन समाज को सभी नेता ने यूज किया और यूज करके छोड़ दिया। हाँ। और उसी बात अभी सरिता पासवान जी के साथ हुआ। इसका जवाबदेही कौन है? आखिर दलित नेता कहाँ हैं? वही चीज तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब जो सरिता पासवान को इस तरह से बोला गया कि मैं कपड़ा, चिराग पासवान को क्या शर्म नहीं आ रही इस बात पे? लोग जाति देकर कहीं पे जाते, किसी भी आयोग में जाते हैं तो पूछते हैं कि हाँ कौन सा कास्ट का है, तो लगता नहीं मेरे कास्ट का है। ये चीज होता है ना, हम लोग के साथ भी होता है। नहीं नहीं, ये मेरे समाज का है। चिराग पासवान की कहाँ, कैसे उसकी मतलब मर गया जी? कैसे मतलब उनकी हिम्मत हो रही है? कैसे उनकी हिम्मत है? अपने राजनीतिक, अपने सत्य के लिए वो अपने समाज के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। वो अपने समाज, अपने सत्ते के लिए वो तो समाज के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं ना। आज उनकी कैसे जागीर मर चुकी है, उनको कुछ आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? अभी जितने सारे पासवान समाज की लड़कियों के साथ जो रेप हुआ, काहे नहीं चिराग पासवान आए, कुछ बोले अपने समाज जाति के लिए? और रह गई सरिता पासवान के लिए, तो कोई भी महिला के लिए अगर कुछ शब्द बोलेगा, और रह गया आशुतोष कुमार को, तो आशुतोष कुमार जैसे इंसान को तो छोड़ना नहीं चाहिए। उसको तो ऐसे सजा देना चाहिए कि दोबारा कोई महिला किसी के ऊपर गलत बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम कैसे किसकी महिला पर टिप्पणी हम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, नहीं करनी चाहिए। आशुतोष कुमार का जो बयान जिस प्रकार आया है, उस बयान को लेकर क्या कुछ होना चाहिए? अभी देखिए, हम लोग SC ST जो आयोग है जिसमें हम लोग केस दर्ज हुआ है, हम लोग गए खुद सरिता दी के, हम लोग सपोर्ट में हैं, हमारी सारी महिला हैं। महिला आयोग में गए, हम लोग SC ST थाना में गए, आयोग में गए, उनके पर FIR होनी चाहिए और जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो हम लोग पूरी टोटल महिला हम लोग मिल के रोड पे हम लोग धरना करेंगे और आंदोलन, बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। चलिए, हमारे साथ थे नीतू जी और इन्होंने अपने बात को विवाकी तरीके से रखा। इन्होंने बोला कि आज छोड़ा नहीं जाएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए